राधे राधे गुरुजी। जी। और हम गुरु ज्ञान लेना चाहते हैं। कौन सा ज्ञान? वो सासू माँ के ना, सासू माँ किसी और के गुरु बना रखे हैं। तो सब कहते हैं कि इसे तुम भी उसी से बनाना पड़ेगा, इसे किसी और से नहीं बनाना पड़ेगा। फिर तो कौन सा वाला ज्ञान चाहिए आपको? गुरु मंदिर जो होता है, हाँ। गुरु बनाना होता है वो। हाँ, तो बना लेना। बना सकते हैं। बोलते हैं इसे नहीं, इसे नहीं बना सकते, एक ही गुरु होना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं है वो गुरु रहते कहाँ पे है वो। ठीक है, जो आपका मन हो वो करो। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। और सासू माँ की आप बता दो, यही पर सुन रही है। क्या बता? वो ना, उनको ना लालच बहुत है, लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है? हाँ, यही पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोले, क्या गई बहू? नहीं डांटेगी। कहाँ बात कराओ सास से? वहाँ पर बैठी हुई है सास। कहाँ सासू माँ? ए सासू माँ, क्या नाम है सास का? सासू माँ आप बोल दो, ललिता देवी। क्या? ललिता देवी। ललिता मैया। ए लालची सास, इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच, काय का लालच करती हैं? बात कराओ बहुरिया से। गुरुजी इनका ना भगवान की कृपा से सारे बच्चे इनके बहुत अच्छे हैं। बेटे भी, बहू भी, पोता पोती भी छोटे छोटे हैं, लेकिन हर बात मानते हैं वो। लेकिन फिर भी मैया का कोई वो नहीं रहता, मतलब गुस्सा करते रहते हैं वो। तो ये मैया काय का लालच ज्यादा करती अब घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, तो बोलते हैं अब उस घर में हमें मन नहीं लग रहा। सास बोलती है घर चेंज कर दो, बदल दो, ये बोलते हैं। सास? हाँ। सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, नया घर दिलाओ। ए सास मैया जल्दी आओ। इनको अच्छे से अजय मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। ए मैया, अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बाहर। मैं बहुत दिन से कर रही सास थी। से बात कराओ, सास से। राधे राधे गुरुजी। सास से। हाँ मैया। राधे राधे गुरुजी। इनकी सास आप ही हो? हाँ मैं ही हूँ। तो काहे लालची हो? बताओ, इसलिए कह रहे मेरी रोटी भी लगती हुई, इसलिए अब इससे ससुर खत्म हो गए हैं? हमारे घर वाले अचानक खत्म हो गए। तो मैं रोती रहती, इसलिए कहती रही इतना भगवान दे रखे, फिर भी तुम क्या। तो आप अपने पति की याद में रोती हैं? क्या करूं? तो क्या करूं? तो यार रोने से आते होंगे पति आपसे मिलने? अचानक ही मैं इतना भगवान की पूजा करती थी, फिर अचानक चल पड़े। हाँ। अचानक ही सोए तो सोए रह गए। आप देखो चले गए पति, जब गुरुजी को आगे करो, जब पति चले ही गए तो अब रोने से तो वापस आना जाएंगे। गुरुजी तो क्या बच्चों के लिए सोचना कोई लालची है? नहीं, लेकिन ये उम्र ना अब आपकी भजन करने की है। भगवान का चिंतन करो और रो गाओ मत, भगवान का चिंतन करो बिंदास। सही है? रुको, सास से बात कर लेने दो। राधे राधे गुरुजी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे अब ये कहते हैं गुरु, हमें दामोदर दास है हमारे गांव के, पानी घाट रहते हैं हमारे गुरुजी, लेकिन सबके साथ हमारे ससुराल लिए तो ले लिए। अब ये कहते हैं आपसे ही लूँ, हमेशा कहते जब से टीवी पर देखती हूँ आपसे ही लूँ मैं। जो उनका मन है वो करने तो उनको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहो आपकी बात माने तो वो उनके पास जाके ले लें। देखो पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जाने। ये तो है। ये तो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जहां हमें ज्ञान मिले हम वहां जाएं। ठीक है? ठीक है। मैं ना वो बच्चों से फोन पर निकलवाया था, गुरुजी का पता करो कहाँ पर रहते हैं जी। तो फोन में कुछ आ ही नहीं रहे, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ उनका ठिकाना है। नहीं, अब देखो मैया गिर मत जाना। राधे राधे गुरुजी, दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी है? जैसे आप बोलते हैं कई बार क्या प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है? जी। इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे प्रमाण है वेद, और वेद की आज्ञा है कि कोई भी मूर्ति हो तो पहले प्राण प्रतिष्ठा हो, विधिवत विधान हो, फिर पूजा स्टार्ट हो। तो इसके क्या नियम है? जैसे हमें वो तो जब प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे तो पूरी नियमावली आएगी आपके सामने, अपने आप हो जाएगा। जैसे कभी घर से चले जाते हैं, जैसे लड्डू गोपाली सोच रहे थे कराने की, तो कौन सेवा करेगा, क्या है? नहीं, आप फिर जहाँ हो मानसिक पूजा भगवान की करो, ये डर नहीं हो कि कौन करेगा। जब होगा तो भगवान अपनी व्यवस्था खुद करते रहते हैं। जी जी। अच्छा गुरुजी, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ ना, तो मैंने दीक्षा ली आपसे, मैं जाती हूँ भोले बाबा के मंदिर जल चढ़ाने, घर के पास ही है। सही है। सुबह मैं लड्डू गोपाल जी को उठाती नहीं हूँ बहुत जल्दी, तो ये सही है? सही है, सब सही। अच्छा, और एक प्लीज इसमें स्वर्ण अखंड ज्योति में जो है कहते हैं स्वर्ण प्रतिमा डालनी चाहिए, क्यों जरूरी है? अखंड ज्योत जलाते हैं नवरात्रि में, जो स्वर्ण प्रतिमा उसमें पड़ती है, तो डालने वाले डालते होंगे पर जरूरी नहीं है। दीपक जल रहा है बस, माँ भगवती का पूजन। राधे राधे गुरुजी। चलो ये भैया को दो बात करें। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, सूरत से हूँ। सूरत? हाँ, गुजरात जी। गुरुजी मेरी बच्ची थी, वो 2018 में चल बसी, तो अभी बच्ची नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ गुरुजी आइडिया दीजिए। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई फॉल्ट नहीं है गुरुजी। तो हो जाएगा। बेटी कितनी बड़ी थी? मेरी 4.5-5 साल की। क्या हो गया अचानक?
उन्होंने माचिस की डिब्बी ली, फ्रॉक पे लग गया, उन्होंने जलाया तो फिर 55% जल गई वो। ओहो। फिर 20 दिन हॉस्पिटल में थी और उसका ट्रीटमेंट सही हुआ, वो नॉर्मल में आई गुरुजी। फिर वो गुरुजी नहीं रही, नॉर्मल में आके वापस आईसीयू में गई, फिर उसी दिन पे हो गया। तो मतलब वो माचिस से खेल रही थी और उसने आग लगा ली, मतलब? नहीं, वो माचिस लेके मंदिर में पड़ा था, वहाँ से निकाला था गुरुजी। देखो, इसलिए बच्चों के आसपास लाइटर माचिस नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी लापरवाहियों से देखो जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है गुरुजी। चलिए, अब भगवान देंगे आपको। कितने साल हो गए इस बात को? इसको 2018 का अप्रैल का महीना था। चलिए, भगवान अब देंगे आपको, संतान होगी, सब अच्छा होगा। वाइफ बैठी हुई है गुरुजी, भगवान सब ठीक आशीर्वाद दीजिएगा होगा। गुरुजी। हाँ जी, माइक पास में लो सर। क्या मनुष्य अपने संपूर्ण कर्मों को और कर्मफलों को भगवान को अर्पण कर सकता है? हाँ, कर नहीं, कर्मफल और कर्मफलों को। जितने भी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू जो भी कर्म कर सब मुझे सौंप दे। ठीक है जी। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। तो सर वो क्या भगवान उसके कर्म और कर्मफल को ग्रहण कर लेते हैं? भगवान उसके कर्म फल को लेकर के हाँ जी। पाप को तो नष्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और पुण्य को लेकर उसके परिवार में पहुंचा देते हैं और उसको, उस भक्त को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है जी। सर जी एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या सर होनी और क्या नाम विधि के विधान में क्या फर्क है सर? होनी और विधि का विधान क्या है सर? होनी को ही विधि का विधान कहते हैं। ठीक है सर। विधि मतलब ईश्वर, ठीक है जी। होनी मतलब समय, ठीक है जी। ईश्वर के अनुसार ही समय चलता है। तो सर इसका कंट्रोलर कौन है? ईश्वर। देखो, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, ठीक है कोई सर। है सोई जो राम रचि राखा। ठीक है सर। इसे हर इच्छा भावी बलवाना। ठीक है सर। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम बेहतर कर्म कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, तो कोई बड़ी अनहोनी हाँ जी। टाली जा सकती है ईश्वर की कृपा से। सही बात है सर। और सर क्या मुक्ति और मोक्ष पाने के लिए भगवान की आवश्यकता है? मुक्ति का पूरा डिपार्टमेंट भगवान के पास है, उनके अतिरिक्त कोई देवता, कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं दे सकता। ठीक है, भगवान दे सकते हैं। भगवान ही देते हैं। इसलिए काशी में जो मरता है, हाँ जी, हाँ जी, तो उसे शंकर जी राम मंत्र देते हैं, तब जाके मुक्ति होती है। ठीक है सर। सर लेकिन ये जो आप कहते हैं सर, बताते हैं कि जो भी है भगवान कहते हैं कर्मों का फल तो हर आदमी को भोगना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अवश्यमेव भोक्तव्यम, सबको भोगना पड़ेगा, गीता में लिखा है। लेकिन सर जब हम भगवान को अर्पण कर देंगे अपने कर्म और फल तो भी भोगना पड़ेगा ना, तब नहीं भोगना पड़ेगा। बस यही है सर। इसलिए कहते हैं कि भगवान के चरणों में समर्पण करो। सही बात है सर। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, हाँ जी जी, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सही बात है। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान भूल जाते हैं कि ये पापी है, मेरी शरण में आया है, ये याद रख के भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। इसलिए तो भगवान की शरण में जाना चाहिए, वरना अपने पाप पुण्य के बल पर थोड़ी भगवान तक पहुंचा जा सकता है। सही बात सर। हम कोई इतना पुण्य थोड़ी कर सकते हैं कि ईश्वर तक पहुंच जाए, लेकिन ईश्वर कृपा कर दें। जैसे एक बात बताओ सर, सुनो, एक बात सुनो, क्या कोई चींटी भारत की अमेरिका जा सकती है? चींटी, उत्तर दो। क्या कोई चींटी भारत की अमेरिका जा सकती है, या अमेरिका की चींटी भारत आ सकती है? हाँ, यदि कोई व्यक्ति आपके कमीज में, आपकी शर्ट में एक चींटी चढ़ जाए, और चींटी शर्ट में चढ़ के बैठ जाए, और आप अमेरिका की यात्रा में हो और आपके ऊपर बैठी रहे वो, और जब आप उतरे तो वो भी अपने आप अमेरिका पहुंच गई कि नहीं? ऐसे ही हम वो चींटी हैं जो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन भगवान कृपा करें तो जैसे आपके कारण चींटी अमेरिका चली गई, उसी तरह भगवान की कृपा के बल पर हम कहीं भी जा सकते हैं मोक्ष को। ये उस ईश्वर की कृपा है। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम? नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है, फिर उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ ना, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। जब गुस्से में व्यक्ति चुप रहता है तो गुस्सा कभी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। गुस्से में जब आप कुछ बोलते हैं तब बिगड़ता है, इसलिए चुप रहा जाए तो बिगड़ेगा ही नहीं। ठीक है? ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी मेरे बच्चे नहीं आ रहे थे, आज सबको लेके आई हूँ। तीनों बच्चों को आते नहीं थे, बोलते थे नहीं कहता होता हम नहीं जानते, लेकिन आज मैं जबरदस्ती लेके आई हूँ सबको। अच्छा जी, राधे राधे। खुश रहिए, बैठे रहो सब। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी जैसे ना कि मैं अगर देश सेवा करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? देश सेवा करना है? हाँ गुरुजी। तो कैसे करें? हाँ गुरुजी।
तो किस तरह से देश सेवा करना है? पुलिस जैसे में किसी- जाकर के, जैसे- सेना में जाकर सेना के? में जाना था, जैसे गुरुजी अभी एज तो ओवर हो चुका है, तो जैसे अभी आगे फिर कैसे करें अभी? तो देश की सेवा क्या है मैं आपको बताऊं। हाँ गुरुजी। गुटखा खा के ना थूकने वाला, बराबर। गुटखा ना खाने वाला, बीड़ी ना पीने वाला, कोई भी कचरा कहीं भी ना फेंकने वाला। मैं कहीं भी कचरा नहीं फेंकता, आप कहीं भी कचरा नहीं फेंकते, मतलब आप देश की सेवा कर रहे हैं, आपने देश को साफ सुथरा रखा है। यह भी एक देश की सेवा है। इस देश के किसी भूखे को, किसी प्यासे को आपने पानी भोजन की व्यवस्था कर दी, यह भी एक देश की सेवा है। आपने किसी गुटखा खाने वाले को समझा दिया कि भाई गुटखा ना खाओ, तुम्हारे थूकने से सब गंदा होता है और तुम भी बीमार पड़ोगे। सर, कुछ और दोस्त वो लोग तुम्हारे खाने, तुम्हारे समझाने से नहीं खाया, छोड़ दिया गुटखा, तो ये भी एक देश की सेवा है। नहीं, नशा नहीं करते सर जी अभी कुछ। नहीं, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। आ रहे हैं गुरु जी, राधे राधे। जी जी। गुरु जी, हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं। हाँ। अभी जस्ट महाकुंभ का वहाँ पे सर समापन हुआ अच्छे से, तो आप लोग के दर्शन संकल्प से सर। तो सर आपसे एक ही क्वेश्चन था सर कि अपने धर्म के बारे में अभी लोग, हम लोग हिंदुत्व लोग जो प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत सारे अभी हिंदू सर पीछे हैं इसके लिए। तो मैं उन लोग से आपके जरिए माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर कि अपने हिंदुत्व को सर आगे बढ़ाएं और देश की सेवा करें सर। सही है, हिंदू का प्रचार होना चाहिए। घर घर में जाके बताओ कि सनातन धर्म महान क्यों है, कथा में सब समझाते हैं, सुना करो, फिर वही बताया करो। बहुत दिन के बाद हम लोग मथुरा आए सर। गुरु जी भी रिसेंट में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आपसे भी मुलाकात लाइव हुआ, वैसे तो हम लोग रील आपसे देखते रहते हैं गुरुदेव। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुदेव। यहाँ ले आओ माइक बेटा। दंतवाड़ गुरु जी, राधे राधे। जी जी। ये जीवन से मुक्ति कैसे मिले? मैं आपको दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आए, और मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी फॉलो करती है। हो सके तो आ जाएंगे अगले साल, उनके लिए दो। जिंदगी कैसी चलानी है? अभी चल रही है कि नहीं? चल रही है। बस ऐसे ही चलने दो, प्रेम से भगवान की सेवा करते हुए अच्छे काम करते रहो। सही है। जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, सही है सबका गुरु। भला करने से ही अपना भला होता है। सही है गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। यहाँ देव ना बात कराओ, ये कब से दादाजी खड़े हैं, इनको दादाजी को दो, सफेद मूछों वाले। जाओ वहाँ बात करो। अभी अभी गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। मेरी पत्नी को 4 साल हो गए शांत हुए, मेरे लड़का नहीं है। लड़की लड़का नहीं है? एक लड़की है, उसकी शादी करती। अच्छा। मेरे लड़का नहीं है। फिर बताओ। मेरे को, मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। अच्छा, ठीक है, आप ऊपर कार्यालय में बात कर लीजिएगा अभी, ठीक है? खुश रहिए।